हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीत मिश्रा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो सिस्टम ऑफ चार्ज अगर है उस पर कैसे हम फोर्स निकालेंगे। क्योंकि इससे पहले जो कूलॉम्स लॉ था वो हम लोग निकालते थे फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेज, है ना। अब अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्ज हो मीन्स मेनी चार्जेज हो तो हाउ कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। तो दैट मीन्स टॉपिक का नाम है कि फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और उसको निकालने के लिए पहले हम लोग को जानना होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपली कुछ है नहीं बेटा, जो कि आपका सेम टाइप के है ना, अगर उनको ऐड करना है तो वो अब क्या सेम टाइप, जैसे यहाँ चार्ज हो गया, कहीं कहीं आपके वेव्स हो सकते हैं, ठीक है। इन सब का हम क्या करें, वेक्टर सम करें, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट बाय ऑल द अदर चार्जेस। ठीक है, मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर सिस्टम ऑफ चार्ज है, आप किसी एक चार्ज को कंसीडर कर लीजिए, आफ्टर द रिमेनिंग चार्ज के बीच में जो फोर्स आएगा सेपरेटली निकालने के बाद उनका क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए। ठीक है, वेक्टर सम कर दीजिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। अगर आप दो चार्ज के बीच में जो फोर्स निकाल रहे हैं तो और जो चार्ज हैं उनके बीच के जो फोर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अफेक्ट नहीं डालेंगे, केवल दो चार्ज के बीच में जो फोर्स देख रहे हैं वही आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास Q1, Q2, Q3, Q4 और Qn ये सिस्टम ऑफ चार्ज है। ओके, तो नाउ वी फाइंड आउट द फोर्स दैट द चार्ज ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q3, Q4 एंड Qn। ठीक है, तो ये आपका इसके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं R1, 2। ऐसे ही इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R1, 3। ये हो जाएगा R1, 4 और ये हो जाएगा R1, N। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो आप यहाँ लगा सकते हैं एज पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो नाउ द फोर्स Q1 ऑन चार्ज ड्यू टू Q2 व्हाट F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। ओके, एज ए सिमिलर वे F13 वाट K Q1 Q2 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप। F14 K Q1 Q2 ठीक Q3 एंड Q4 अपॉन R14 स्क्वायर R14 कैप। एंड लास्ट फाइनल F1N इक्वल टू K Q1 Qn R1N स्क्वायर R1N कैप। So now the principle of superposition is what? Saying that simply you write here F equal to F12 plus F13 plus F14 plus F1N. Okay, now you put the value and this solve. So all over the common what? Q1 upon 4 pi epsilon naught. That write the value of Q K1 upon 4 pi epsilon naught, and the remaining is what? Q2 upon R12 square R12 cap plus Q3 R13 cap plus Q4 R14 square R14 plus dot dot so on Qn upon R1n square R1n
cap. Okay, now here the write in a compact form that you written in a sigma or summation I is equal to 2 to n q I upon r1 I square r1 I cap. तो दिस इज द टोटल रिजल्टेंट फोर्स. तो सिंपली आप पहला रखोगे तो 2 आई इक्वल टू 2 तो पहला आ जाएगा बच्चों. अब समेशन लगा हुआ तो 2 to 3 रखोगे तो पहला 1 2 दूसरा 1 3 समेशन की वजह से प्लस आएगा. ऐसे थर्ड ऐसे एन तक हो जाएगा. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड यू कैन फाइंड आउट द टोटल फोर्स आर ए नेट फोर्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. ट्रायंगल लिया गया है. Equilateral triangle all side equal and each angle 60 60 60. Okay, you know very well. Now that the vertices A B C Q1 Q2 Q3 all values is what Q Q Q. Okay, and now the centroid how can find out centroid of the equilateral triangle? You could draw the median है ना and intersect at a point that's called centroid. So O is the centroid where which situated the charge Q. Now we find out the total force on charge Q due to Q1, Q2 and Q3. ओके, यही हमको निकालना बेटा. तो आपको मालूम है कूलाम्स लॉ में क्या होना चाहिए, दो चार्ज, दैट मीन्स दो चार्ज होने चाहिए, उनके बीच की डिस्टेंस होना चाहिए. तो आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, केवल डिस्टेंस नहीं है. इसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग. तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है ADB है ना, ये पूरा L है. तो ये क्या होगा L/2 हो जाएगा है ना बच्चों, L/2. और ये L है. पाइथागोरस से AD क्या आ जाएगा, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट है ना, अंडर रूट ये AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर है ना, BD स्क्वायर. तो क्या कर दो बच्चों, यहाँ L स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर बाई 4. तो एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा बेटा 3L स्क्वायर बाई 4 और आ जाएगा अंडर रूट 3L/2. ओके, तो आपका आ गया AD. और आल्सो यू नो यू राइट द OA के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, OA इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द सेंट्रा मीडियन. तो मीडियन क्या AD है ना, देखा जाए 2/3 मतलब 1 1 2 एंड 3 तीन भाग में डिवाइड होता है, इसलिए ये वैल्यू क्या होगी 2/3 ऑफ द AD. ओके, अभी आपने AD निकाला है 2/3. AD की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3L/2. 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बेटा रूट 3 एक कैंसिल कर देगा तो रूट 3 हो जाएगा और L/√3 हो जाएगा. तो नाउ द वैल्यू ऑफ बाई सिमेट्री है ना, बाई सिमेट्री क्या हो जाएगा बच्चों, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू L/√3. तो नाउ द फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू Q1 व्हाट, तो आप लिख सकते हैं F1 ना, F1 उसके बाद Q अपॉन L/√3. R क्या बेटा L/√3 स्क्वायर. ओके, तो जो डायरेक्शन देखें, देखो बेटा ये पॉजिटिव है ना, और ये भी पॉजिटिव है. तो क्या करेगा, इसको इस तरफ रिपेल करेगा. तो ये क्या हो गया हमारा F1 हो गया. ओके, ये F1 हो गया. तो किसके अलॉन्ग हुआ बेटा, OA है ना, OA का, दैट मीन्स इस तरफ आ रहा है. तो आप क्या लिख देंगे AO अलॉन्ग. तो अलॉन्ग AO है ना, ये AO. ठीक, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पे आएगा B, और B ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो उस पर लगना फोर्स क्या होगा, रिपेल करेगा इस तरफ है ना. तो इस तरफ रिपेल करेगा, तो इसको आप क्या दे देना नाम, F2 दे दीजिए. F2 है ना, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, F2 इज इक्वल टू Q अपॉन L/√3 स्क्वायर अलॉन्ग. ठीक है, तो ये आपका इस तरफ अलॉन्ग BO. ऐसे ही इसका इससे रिपेल बाहर ये, तो ये आप इसका नाम दे दीजिए F3. ओके, तो F3 एंड F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा Q अपॉन L/√3 स्क्वायर अलॉन्ग
क्या हो गया बेटा, CO, है ना। ये आपके फोर्स हो गए। अब देखिए बेटा ये क्या है, ये दोनों फोर्स है तो इसका आप पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ये, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश कर लेंगे। तो एफ डैश इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, है ना। तो मैग्नीट्यूडली देखा जाए सभी के वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसीलिए आप F1 F2 बना लीजिए, F2 को F1 बना लीजिए। तो बनाएंगे क्या हो जाएगा, ये 2F1 स्क्वायर, ये भी F1 स्क्वायर, ये भी 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा। और कॉस देखो इनके बीच के कितने एंगल है, 120, ये 120। तो यहाँ पे क्या रख दोगे बेटा, कॉस 120। अब कॉस 120 की वैल्यू क्या होती है, -1/2, है ना। तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2F1 स्क्वायर और 2F1 स्क्वायर -1/2, 2 से 2 कैंसिल कर देते, क्या आ गया 2, और ये F1 माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो केवल F1 स्क्वायर और हो जाएगा यहाँ F1। ओके, मीन्स एफ डैश आपका आ गया F1। मीन्स ये दोनों फोर्स क्या हो गए, रिजॉल्व होकर किस में बदल गए, आपके एफ डैश में, ठीक है। तो टोटल, तो देयरफॉर नेट फोर्स, है ना, हेंस नेट फोर्स एट O क्या हो जाएगा बेटा, F इज इक्वल टू F1, दैट मीन्स आपका ये F1 हो गया और प्लस F डैश हो गया, क्लियर। अब जब वैल्यू रखेंगे आप तो दोनों क्या है आपके, तो ये वेक्टर फॉर्म में अगर रखोगे तो वेक्टर फॉर्म में ये F, ठीक, वेक्टर कर लीजिए और डायरेक्शन दिखाइए। जो F1 है वो अलोंग किसके था, OA, है ना, अलोंग OA। यहाँ पे अलोंग OA कर लेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, KQ अपॉन L/√3 स्क्वायर अलोंग, ठीक है, अलोंग OA और प्लस KQ अपॉन L/√3 स्क्वायर अलोंग क्या बेटा, AO। अब देखिए दोनों सेम है, केवल डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए। तो KQ L/√3 स्क्वायर अलोंग OA को मान लीजिए R कैप, तो ये क्या हो जाएगा, OA को माइनस R कैप, तो क्या हो गया बच्चों, 0 आ गया, नेट फोर्स 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, सिस्टम ऑफ चार्जेस कितने थे, 1 2 3 4। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस एंड दैट द सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट मीन पैरेललोग्राम लॉ भी यूज किया गया, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे इस चीज़ को न करके आप इसको डायरेक्ट ऐड करेंगे तो F1 F2 F3, तो इसको भी समझ लीजिए, है ना। तो ये फर्स्ट मेथड होगा। सेकेंड मेथड के लिए आप करेंगे क्या, कि वेक्टर F इज इक्वल टू, सभी वैल्यू सेम है तो KQ L/√3 कर लेना बेटा और स्क्वायर, इसके बाद ब्रैकेट में आपका हो जाएगा OA प्लस OB प्लस OC, है ना। और ये रूल कहता है कि जब कोई वेक्टर्स, है ना, इक्वल एंगल बनाता है ना, इसके अलांग का देखिए डायरेक्शन, इसके अलांग का इसके अलांग, 120 120 120 इक्वल एंगल बनाता है, तो इनका जो यूनिट वेक्टर का सम होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यूनिट वेक्टर और वेक्टर का सम क्या होगा, 0 होगा। जब 0 होगा तो F इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्यों, क्योंकि सिंस OA प्लस OB प्लस OC इक्वल टू 0। तो ये आपका सेकेंड वे हो गया बेटा, आप चाहे इससे कर लो, और ये फर्स्ट वे हो गया। तो दिस इज द principle of superposition and implement to the equilateral triangle. Another 2 remaining examples given into the next video. Thanks a lot joining with us.